व्यवहार में लाए बिना केवल अध्ययन करते रहना भोजन को पचाए बिना खाने के समान है। जैसे पहले खाया हुआ भोजन यदि पच जाए तो भूख लगती है, और पहले खाया हुआ भोजन ना पचे तो भूख नहीं लगती। वैसे ही यदि हमने जो सुना है पढ़ा है उसके ऊपर यदि हमने निर्णय लिया है और व्यवहार में भी उसको यथाशक्ति लाए हैं, तो ये एक प्रकार से हमने खाए हुए भोजन को पचा लिया है और उससे फिर और जानने की रुचि जिज्ञासा उत्पन्न होगी। सिद्धांतों को जब जीवन में नहीं लाया जाता, जो आदर्श की बातें सुनी जाती है पढ़ी जाती है उनको जब व्यवहार में नहीं लाया जाता, तो बताया कि उससे मानसिक अपच रोग हो जाता है, फिर अध्ययन में भी रुचि समाप्त हो जाती है, पढ़ना पढ़ाना सब छूट जाता है। तो इसमें कारण यह समझना चाहिए कि जब व्यक्ति सुने पड़े हुए विषय को व्यवहार के अंदर लाता है, उत्तम कर्मों को करता है, तो उससे उसका चित्त सात्विक होता है, सत्वगुण बढ़ता है, और सत्वगुण के उभरने से जानने की जो पिपासा है वो क्या है उत्पन्न होती है। वो और अधिक जानना चाहता है, समझना चाहता है। परंतु जब व्यक्ति पढ़ता जाता है, सुनता जाता है, व्यवहार के अंदर कुछ नहीं लाता, तो उसका चित्त राजसिक तामसिक रहता है, और राजसिक तामसिक रहने के कारण उस व्यक्ति की रुचि संसार के विषयों की ओर होती है, विद्या की ओर नहीं होती, ज्ञान को बढ़ाने की ओर नहीं होती। जो व्यक्ति मननशील नहीं है, मननशील होकर निर्णय नहीं लेता है और निर्णीत विषय को व्यवहार के अंदर नहीं लाता है, वह सच्चा श्रोता नहीं है। गाय के विषय में बताया जाता है कि गाय एक समय में घास को बड़े जल्दी से खा लेती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जुगाली करती है। तो ये जुगाली करना ही गाय के स्वास्थ्य का चिन्ह है। जो गाय जुगाली नहीं करती उसके स्वामी को चिंता लग जाती है कि पता नहीं ये बीमार ना हो जाए। इसी प्रकार से जो व्यक्ति सुने हुए पढ़े हुए विषय का विचार नहीं करता, निर्णय नहीं करता, उसको व्यवहार के अंदर नहीं लाता, तो उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य चिंताजनक हो जाता है। ज्ञान का मान तभी है, ज्ञान का सम्मान तभी है, विद्या का सम्मान तभी है जब उसे व्यवहार में लाया जाए। यदि ज्ञान को, विद्या को हम व्यवहार के अंदर नहीं ला रहे, तो ये विद्या का तिरस्कार करना है, और विद्या का तिरस्कार करना ईश्वर का तिरस्कार करना है। और जो विद्या का तिरस्कार करता है उसे आगे विद्या प्राप्ति के अवसर नहीं मिलते। इसलिए यजुर्वेद के मंत्र के अंदर बताया, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता। वो ऐसे लोकांतरों में जाता है जहाँ अविद्या अंधकार होता है, कोई ज्ञान का प्रकाश नहीं होता। सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में भी मनुस्मृति के 2 श्लोक दिए हैं इस विषय में। आचारः परमो धर्मः श्रुति उक्तः समार्ता एव च तस्मात् अस्मिन् सदा युक्तो नित्यम स्यात् आत्मवान द्विजः। तो इसका अर्थ करते हुए महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, कहने, सुनने, सुनाने, पढ़ने, पढ़ाने का फल यही है कि जो वेद और वेदानुकूल स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म का आचरण करना। तो यहाँ लिखा कहने सुनने आदि का फल यह है। यहाँ फल का अर्थ प्रयोजन समझना चाहिए, उद्देश्य समझना चाहिए। तो कहने का, सुनने का, सुनाने का, पढ़ने का, पढ़ाने का प्रयोजन व्यक्ति का ये होना चाहिए कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ, जो मैं सुना रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको मैं व्यवहार के अंदर लाऊं। यदि व्यवहार में लाने के प्रयोजन के बिना
व्यक्ति कह सुना रहा है, तो उसका प्रयोजन या तो ये हो सकता है धन कमाने के लिए, सम्मान प्राप्त करने के लिए वो कह रहा है, सुन रहा है, सुना रहा है, धन प्राप्त करने के लिए पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, या लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है। कहना, सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना धर्म के आचरण के लिए भी हो सकता है कि मैं उसको व्यवहार के अंदर लाऊं, और इसलिए भी हो सकता है कि उसके माध्यम से मैं अपनी ऐषणाओं को पूरा करूं, लोकेशना को पूरा करूं, पुत्रेषणा को पूरा करूं, वित्तेषणा को पूरा करूं। तो जो व्यक्ति उत्तम बातों को व्यवहार में लाने के उद्देश्य से, प्रयोजन से उनके विषय में सुनता है, सुनाता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, तो उसका जो प्रयोजन है वो वेदानुकूल है। कुछ व्यक्तियों का प्रयोजन लौकिक ऐषणाओं की पूर्ति होता है। उन लौकिक ऐषणाओं की पूर्ति के लिए वो कहते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। और कुछ व्यक्तियों का प्रयोजन सुनी पड़ी बातों को व्यवहार में लाने के लिए होता है। वो कहते, सुनते, सुनाते, पढ़ते, पढ़ाते इसलिए है कि वो जो बातें कही जा रही है, सुनी जा रही है, वो व्यवहार के अंदर आ जाए, उनके विषय में जो संशय है दूर हो जाए, निर्णय हो जाए। तो ये भिन्न भिन्न प्रयोजन क्यों होते हैं, उसका कारण क्या है? तो वहां पर भी ये कारण समझ में आता है। मनुस्मृति के अंदर एक श्लोक दिया है, अर्थ कामेषु असक्ता नाम धर्म ज्ञानम विधीयते, धर्म जिज्ञासमाना नाम परमाणम परमम श्रुति। तो जो धन के लोभ में है, विषयों में आसक्त है, ऐसा व्यक्ति पढ़ेगा, पढ़ाएगा तो वो धन के लिए पढ़ेगा, अपनी विषयासक्ति को पूरा करने के लिए पढ़ेगा, ऐषणाओं को पूरा करने के लिए पढ़ेगा। परंतु जिसमें विषयों के प्रति आसक्ति नहीं है, धन के प्रति लोभ नहीं है, उसके अंदर धर्म को जानने की इच्छा होगी, उसके अंदर धर्म को व्यवहार में लाने की इच्छा होगी, ऐसा व्यक्ति जो कहेगा, सुनेगा, पढ़ेगा, पढ़ाएगा, उसका प्रयोजन क्या होगा? उसको मैं व्यवहार के अंदर लाऊं। तो ये हमारा प्रयोजन बने। हमारा, हम जो कहते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, इन क्रियाओं का प्रयोजन हमारा इनको व्यवहार में लाना हो, वो बने, उसके लिए हमें विषयासक्ति को हटाना पड़ेगा, धन के लोभ को हटाना पड़ेगा। तो ये जब हट जाएंगे तो प्रयोजन भी, ये लौकिक प्रयोजन हट जाएंगे, फिर उत्तम बातों को व्यवहार में लाना हमारा प्रयोजन हो जाएगा। और उस प्रयोजन से जब हम इन कहना, सुनना, पढ़ना, पढ़ाना आदि क्रियाओं को करेंगे, तो ये जो उत्तम बातें जिनके विषय में हम पढ़ पढ़ा रहे हैं, वो हमारे व्यवहार के अंदर आ जाएगी। तो सार ये है, वेदों का संदेश ये है कि मनुष्य जो पढ़ते पढ़ाते हैं, उनके पीछे उनका प्रयोजन ये होना चाहिए कि जिस विषय को हम पढ़ पढ़ा रहे हैं, सुना रहे हैं, उस विषय में हम संशय रहित हो जाएं, तत्व ज्ञान से युक्त हो जाएं, और वो विषय हमारे व्यवहार के अंदर आ जाए। ये वेदों का संदेश है, ये वेदों का आदेश है, ये ईश्वर का आदेश है। ईश्वर का आदेश ये नहीं है कि तुम पढ़ो, पढ़ाओ, सुनो, सुनाओ, किस लिए? लोकेशनाओं की पूर्ति के लिए। ये ईश्वर का आदेश नहीं। तो ईश्वर के इस आदेश का पालन करते हुए मनुष्य को विद्या का सम्मान करना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। और जब वो विद्या का सम्मान करेगा, तो विद्या का सम्मान करने से उसकी विद्या बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और यदि वो विद्या का तिरस्कार करेगा, तो उसकी विद्यमान विद्या भी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, और वो जड़ हो जाएगा, मूर्ख बुद्धि हो जाएगा, और मरने के बाद भी अंधकार से युक्त, अज्ञान अंधकार से युक्त योनियों में जाएगा, जहाँ विद्या का नामो निशान भी नहीं होता।